बहुत समय पहले जब डायनासोर इस धरती पर शांतिपूर्वक खेती करते थे, एक अपाटोसोरस परिवार रहता था। एक खास दिन उनके 3 अंडे फूटे, जिसमें 2 बच्चे बाहर निकले, बक और लिब्बी। दोनों ताकतवर, शरारती और बिल्कुल निडर। लेकिन तीसरा बच्चा अभी भी अंडे के अंदर छिपा बैठा था, बहुत छोटा, बहुत डरा हुआ सा। जब वो धीरे धीरे बाहर निकला, माँ बाप ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और नाम रखा आर्लो। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे। बक और लिब्बी तेजी से ताकतवर बन गए। वे खेत में पेड़ गिराते, खेत जोते और माँ बाप की छोटी बड़ी मदद करते। लेकिन आर्लो, वो हर छोटी छोटी चीज से डर जाता। हवा का झोंका, अजीब आवाज या कोई नया काम, सब कुछ उसे डरा देता। कोई भी काम उसे ठीक से पूरा नहीं हो पाता। एक दिन पापा ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। उन्होंने सर्दियों के लिए एक बड़ा साइलो अनाज से भर दिया था। फिर माँ बाप ने गर्व से अपना फुटप्रिंट उस साइलो पर लगाया। ये था उनकी मेहनत की निशान, उनका गर्व का प्रतीक। बक ने जल्दी ही बड़े पेड़ गिराकर पूरा मैदान साफ कर दिया और अपना फुटप्रिंट लगा लिया। लिब्बी ने अकेले पूरा खेत जोत दिया और गर्व से अपना निशान छोड़ दिया। अब सिर्फ आर्लो बचा था। पापा ने प्यार से लेकिन दृढ़ता से कहा, बेटा, जब तक तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिस पर तुम्हें खुद गर्व हो, तब तक अपना फुटप्रिंट नहीं लगा सकते। लेकिन एक दिन तुम भी अपनी छाप जरूर छोड़ोगे। आर्लो उदास हो गया। बक उसे चिढ़ाने लगा, अरे छोटू, तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। आर्लो गुस्से और दुख से बोला, ऐसा मत बोलो बक, मुझे बुरा लगता है। मैं कोशिश तो करता हूँ। एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा और अपना फुटप्रिंट लगा दूंगा। पापा आर्लो को डर से बाहर निकालने के लिए रात में उसे सैर पर ले गए। आसमान में टिमटिमाते तारे, हल्की सरसराती हवा, सब कुछ जादुई लग रहा था। पापा ने कहा, आर्लो, डर लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम डर से हमेशा भागते रहोगे तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अपने आप पर यकीन रखो बेटा, तुम में वो ताकत है। अगली सुबह पता चला कि साइलो से अनाज चोरी हो रहा है। पापा ने आर्लो को मौका दिया, अगर तुम उस जंगली चोर को पकड़ लोगे तो तुम भी अपना फुटप्रिंट लगा सकोगे। उन्होंने ट्रैप लगाया। आर्लो रात भर पहरा दे रहा था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और ट्रैप में फंस गया एक छोटा सा जंगली इंसानी बच्चा, स्पॉट। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आर्लो हैरान रह गया। ये कोई डरावना जानवर नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने डंडा उठाया, लेकिन फिर उसका दिल नहीं माना। उसने जाल खोल दिया और स्पॉट भाग गया। पापा जब पहुंचे तो बहुत गुस्सा हुए। तुमने उसे पकड़कर भी छोड़ दिया, तुम्हारा डर फिर सब बर्बाद कर गया। उसी रात पापा और आर्लो स्पॉट के निशानों का पीछा करते जंगल में निकल पड़े। लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। निशान मिटने लगे। आर्लो डर रहा था। पापा, मौसम बहुत खराब हो रहा है, वापस चलते हैं। लेकिन पापा आगे बढ़ते रहे। तभी भयंकर तूफान आया और फ्लैश फ्लड। पानी का तेज बहाव सब कुछ बहा ले जा रहा था। पापा ने चिल्लाकर कहा, बेटा ऊपर चढ़ो जल्दी। और उन्होंने अपनी गर्दन से आर्लो को ऊंचाई पर उछाल दिया। आर्लो बच गया, लेकिन पापा खुद को नहीं बचा पाए। पानी उन्हें बहा ले गया। आर्लो टूटे दिल के साथ घर लौटा। अब परिवार की जिम्मेदारी उस पर और बढ़ गई थी। वो खेत में मेहनत करता, लेकिन अंदर से पूरी तरह उदास और खाली था। एक दिन फिर वही स्पॉट अनाज चुराने आया। आर्लो का गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा स्पॉट की वजह से ही पापा गए। वो स्पॉट के पीछे भागा, लेकिन दोनों नदी में गिर गए। तेज धारा ने आर्लो को दूर बहा लिया। जब होश आया तो वो घने जंगल में अकेला था। रास्ता भूल चुका, घर से बहुत दूर। तभी उसकी नजर स्पॉट पर पड़ी। पापा की याद आई, अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो नदी को फॉलो करना, वो तुम्हें घर ले जाएगी। आर्लो नदी के किनारे चलने लगा। भूख और थकान से उसकी हालत खराब हो गई। एक बार उसका पैर पत्थर में फंस गया। पूरा दिन और रात वो वहीं फंसा रहा, हार मानने लगा। सुबह जब पैर छूटा तो वहां छोटे पैरों के निशान थे। स्पॉट ने रात में चुपके से उसकी मदद की थी। पहली बार आर्लो को एहसास हुआ कि जिसे वो दुश्मन समझ रहा था, वही उसका साथी बन रहा है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। स्पॉट आर्लो के लिए बेरीज लाता, उसे खतरे से बचाता। आर्लो ने उसे नाम दिया स्पॉट। दोनों साथ में हंसते, खेलते और आगे बढ़ते। रास्ते में उन्होंने जुगनू की रोशनी देखी, एक दूसरे का दर्द समझा। दोनों अनाथ थे, दोनों अकेले महसूस करते थे। तूफान आए, डरावने उड़ने वाले परिंदे हमला करने आए, खतरनाक जानवर मिले, लेकिन हर मुश्किल में दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आर्लो धीरे धीरे डर पर काबू पाने लगा और बहादुर बनता गया। जब स्पॉट उन खतरनाक परिंदों के चंगुल में फंस गया तो आर्लो बिना सोचे नदी में कूद पड़ा। उसने स्पॉट की जान बचाई। आखिरकार स्पॉट को उसकी असली फैमिली मिल गई, दूसरे जंगली इंसान। स्पॉट उदास था। वो आर्लो की पीठ पर चढ़ गया, मानो कह रहा हो,
मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। आर्लो की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, नहीं स्पॉट, तुम्हारी जगह यही है, अपने परिवार के पास। तुम भी प्यार और देखभाल के हकदार हो। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार उदासी भरी नजरों से देखा। स्पॉट अपनी फैमिली के पास चला गया। आर्लो अब अकेला था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा हिम्मती और आत्मविश्वासी। दूर से उसे अपना घर दिखाई दिया। उसकी माँ, बक और लिब्बी भागते हुए आए। पूरा परिवार एक साथ गले मिला और आखिरकार आर्लो ने साइलो पर अपना फुटप्रिंट लगा दिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।